हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे पार्ट 12 घटना चक्र का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पंक्ति है, जरा ध्यान से देखिए। छार उठाए लीने एक मुट्ठी, छार उठाए लीने एक मुट्ठी, दीन है उड़ाई पृथ्वी में झूठी, दीन है उड़ाई पृथ्वी में झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए, पद्मावत। पद्मावत से ली गई है। छार उठाए लीने एक मुट्ठी, दीन है उड़ाई पृथ्वी में झूठी। ठीक है, पद्मावत की पंक्ति है। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। ठीक है, जब अलाउद्दीन की सेना कुंभल नेर के दुर्ग पर आक्रमण करती है तो अलाउद्दीन को केवल निराशा ही हाथ लगती है और वह कह उठता है कि यह संसार झूठा है। ठीक है, यह संसार कैसा है? झूठा है। ठीक है, ध्यान रखें, झूठा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जरा ध्यान से देखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है डी, जायसी। जायसी ने केवल अवधी भाषा में ही रचना की है। जायसी की भाषा ठेठ अवधी है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है, इसीलिए जायसी ने अपनी रचनाएं सिर्फ अवधी भाषा में की हैं। और जायसी भक्ति काल की निर्गुण प्रेम आश्रयी शाखा के कवि हैं। ठीक है, ये कुछ बातें हैं तो ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान से देखें दोस्तों। चित्रावली किसकी रचना है? तो हमने कल ही पढ़ा था कि चित्रावली उस्मान की रचना है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, और इसकी रचना कब हुई? 1613 ईस्वी में हुई थी। गाजीपुर के निवासी थे उस्मान, गाजीपुर के। ठीक है, और चित्रावली में चौपाई के साथ साथ अर्धाली मीन्स होता है चौपाई के दो चरणों को अर्धाली कहते हैं। ठीक है, तो चौपाई के दो चरणों को अर्धाली कहते हैं और चित्रावली में चौपाई की साथ साथ अर्धालियों के बाद एक एक दोहे का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और शेख नबी की रचना कौन सी है? ज्ञान दीप। ठीक है, जो शेख नबी है इनकी रचना है ज्ञान दीप, ये भी पूछी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर पंक्ति है, जरा ध्यान से सुने। हिंदू मग पर पाँव न रखेऊ, हिंदू मग पर पाँव न राखेऊ, काजो भौतई हिंदी भाग्यऊ, काजो भौतई हिंदी भाग्यऊ। यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है सी, नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद की रचना है अनुराग बांसुरी। तो अनुराग बांसुरी से ली गई पंक्तियां हैं और किसकी हैं ये? नूर मोहम्मद की। ठीक है, ध्यान रखें। जरा ध्यान से देखें, यहाँ थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। पहली बात, दिल्ली के एक बादशाह थे मोहम्मद शाह, जिनके समकालीन कवि थे कौन? नूर मोहम्मद। ठीक है, और सबरहद नामक स्थान के रहने वाले थे। ठीक है, कौन सी जगह पर रहने वाले थे? सबरहद, याद रखें, जो जौनपुर और आजमगढ़ की सरहद पर है, यानी जौनपुर और आजमगढ़ की सीमा पर स्थित है सबरहद। ठीक है, इन्होंने 1157 हिजरी, ठीक है, 1157 हिजरी यानी 1801 संवत में इंद्रावती नामक एक सुंदर आख्यान काव्य, कैसा काव्य? आख्यान। ठीक है, आख्यान मीन्स क्या होता है? कथा होता है। ठीक है, तो एक आख्यान काव्य लिखा जिसमें कालिंजर के राजकुमार, कहाँ के राजकुमार? कालिंजर के राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी। ठीक है, तो राजकुमार कहाँ के हैं? कालिंजर के। क्या नाम है? राजकुंवर। और राजकुमारी कहाँ की है? आगमपुर की। उनका नाम क्या है? इंद्रावती। तो इन दोनों के प्रेम की कहानी है। ठीक है, आगे देखें। इंद्रावती की रचना करने पर शायद नूर मोहम्मद को समय समय पर यह उपालंब सुनने को मिलता था। तुम मुसलमान होकर, क्या सुनने को मिलता था? ध्यान से सुने, जब ये इसकी रचना कर रहे थे इंद्रावती की,
तो इन्हें कहा जाता था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा की रचना क्यों करने लगे हो। ठीक है, तो तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा की रचना करने क्यों गए। इसी से अनुराग बांसुरी के आरंभ में, यानी कि इसी वजह से क्या हुआ कि जो अनुराग बांसुरी इनकी दूसरी रचना थी, उसकी शुरुआत में इन्हें यह सफाई देने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो इंद्रावती और अनुराग बांसुरी दोनों रचनाएं किसकी हैं? नूर मोहम्मद की। ठीक है, और 1801 संवत इंद्रावती का रचना काल है। इतनी बातें महत्वपूर्ण है। बस थोड़ी सी और देख लीजिए। नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे। किसके अच्छे आलिम थे? फारसी के। फारसी में इन्होंने एक दीवान के अतिरिक्त शैज़तुल हकायक, ध्यान से सुनिए, शैज़तुल हकायक इत्यादि बहुत सी पुस्तकें लिखी थी। ठीक है, शैज़तुल हकायक इत्यादि बहुत सी पुस्तकें लिखी थी। अनुराग बांसुरी की रचना काल, अनुराग बांसुरी का रचना काल क्या था? 1178 हिजरी, 1178 हिजरी अर्थात 1821, यानी कि जो इनकी इंद्रावती रचना थी उसके 20 साल बाद इसकी रचना हुई। ठीक है, किसकी? अनुराग बांसुरी की। क्या रचना काल है? 1821 ईस्वी। ठीक है, और हिजरी के अनुसार 1178 हिजरी। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखें। यहाँ एक प्रश्न है, ध्यान से जरा गौर करें। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमान का उपालंब सुनने को मिला था? तो अभी हमने पढ़ा था कि नूर मोहम्मद को उपालंब सुनने को मिला था। ठीक है, तो ये कौन थे? नूर मोहम्मद एक सूफी कवि थे। ठीक है, तो मुसलमानों ने इनकी आलोचनाएं की थी। ठीक दोस्तों, यहाँ से हमारा विषय स्टार्ट हो रहा है राम भक्ति काव्य। ठीक है, तो सूफी काव्य भी हमने देख लिया। अब हमारा यहाँ से शुरू हो गया क्या? राम भक्ति काव्य। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। स्वामी अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं? तो स्वामी अग्रदास कवि हैं राम भक्ति काव्य धारा के। ठीक है, ध्यान रखें, राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं स्वामी अग्रदास। थोड़ी सी व्याख्या देखें अग्रदास के संबंध में दोस्तों। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि अग्रदास हैं। पहली बात, इस शाखा के प्रमुख कवि और कौन हैं? रामानंद, तुलसीदास, नाभादास, प्राणचंद चौहान, केशवदास आदि। ठीक है, रामानंद, तुलसीदास, नाभादास, प्राणचंद चौहान और केशवदास। ध्यान रखें, केशवदास रीतिकालीन कवि भी हैं। ठीक है, और स्वामी अग्रदास कृष्णदास पैहारी इनके शिष्य थे। ठीक है, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया है, ध्यान से सुने। स्वामी अग्रदास कृष्णदास पैहारी के शिष्य थे। ये थोड़ा इस तरह से पूछना चाहिए कि स्वामी अग्रदास किसके शिष्य थे, तब आप बताएंगे कृष्णा दास के, पैहारी के। ठीक है, तो कृष्णा दास पैहारी गुरु थे किसके? स्वामी अग्रदास के। ठीक है, और इनकी रचनाएं कौन सी हैं देखते हैं। अग्रदास की रचनाएं हैं हितोपदेश, उपखाना, बावनी, हितोपदेश, उपखाना, बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी और कुंडलियां। ठीक है, फिर से सुने, हितोपदेश, उपखाना, बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी और कुंडलियां। ठीक है, राम ध्यान मंजूरी, ठीक है, कुंडलियां आदि। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। गोस्वामी जी, गोस्वामी कौन? गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, गोस्वामी जी के पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों आत्मा राम। ठीक है, आत्मा राम नाम था किसका? गोस्वामी जी के पिता का। दोस्तों जरा ध्यान दें, इधर तुलसीदास के संबंध में देखते हैं। जनश्रुति के अनुसार गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्मा राम दुबे था। ठीक है, और माता का नाम क्या था? हुलसी। ठीक है, माता का नाम हुलसी, बेटे का नाम तुलसी। ठीक है, तो कितना कॉमन है। ठीक, और पिता का नाम आत्माराम दुबे। ठीक, और बाबा नरहरि दास इनके गुरु थे किसके? तुलसीदास के। ठीक है, तो बाबा नरहरि दास के शिष्य थे तुलसीदास, और इनका पालन पोषण करने वाले और इन्हें ज्ञान भक्ति की शिक्षा दीक्षा देने वाले गुरु कौन थे? नरहरि
दास थे। ठीक, और गोस्वामी जी का विवाह दीन बंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। तो रत्नावली कौन थी? तुलसीदास की पत्नी थी, और बेटी किसकी थी? दीन बंधु पाठक की। ठीक है, तो कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखें दोस्तों। गोद लिए हुए हुलसी फिरई तुलसी सो सुत होय, गोद लिए हुलसी फिरई तुलसी सो सुत होय, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? तो रहीम, ऑप्शन डी, रहीम की पंक्ति है, गोद लिए हुलसी फिरई तुलसी सो सुत होय। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा हम व्याख्या देखते हैं। हिंदू अवतार पुरुषों के प्रति रहीमदास जी बहुत आदर की भावना रखते थे। रहीमदास, ठीक है, ध्यान रखें, रहीमदास एक मुस्लिम कवि हैं, लेकिन हिंदू अवतार पुरुषों के लिए इनका बड़ा ही सम्मान रहा है। इसलिए तुलसीदास और रहीम जी के बीच परस्पर अवतारवाद पर ही चर्चा मिलती है। ठीक है, तो यानी इन दोनों के बीच अवतारवाद पर ही चर्चा होती रही, और दोनों के बीच पत्र व्यवहार भी होता रहा था। किसके किसके बीच? तुलसीदास और रहीम जी के बीच। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी और बातें देखते हैं। एक समय एक ब्राह्मण अपनी कन्या की शादी यानी विवाह के लिए धन की याचना करने गोस्वामी तुलसीदास जी के पास आया। उन्होंने दोहे की एक पंक्ति लिखकर उसके हाथ रहीम के पास भिजवा दी। ठीक है, यानी एक ब्राह्मण आया और उसने धन की याचना करने के लिए, ठीक है, धन की याचना की। किससे? गोस्वामी तुलसीदास से, क्योंकि उसे अपनी बेटी का विवाह करना था। और उन्होंने दोहे की एक पंक्ति लिखकर उसके हाथ, यानी जो ब्राह्मण आया था उसके हाथ पंक्तियां दी और कहा कि इसको रहीम के पास ले जाओ। ठीक है, तो फिर क्या हुआ सुने। सुरतीय नृतीय नागतीय यह चाहत सब कोय, सुरतीय नर्तीय नागतीय यह चाहत सब कोय। ठीक है, तो ये पंक्ति थी, ठीक है, जो उन्होंने ब्राह्मण के हाथ भेजी। तो रहीम ने ब्राह्मण को वांछित धन दिया, यानी कि रहीम क्या थे? सक्षम थे धन में। तो उन्होंने ब्राह्मण को वांछित धन दिया पुत्री के विवाह के लिए, और दोहे की पूर्ति करी। ठीक है, दोहे की पूर्ति, यानी देखो दोहा कितनी लाइन का? 2 का होता है। ठीक है, तो एक लाइन जो है वो किसने लिखी? तुलसीदास ने, और दूसरी पूरी किसने की? रहीमदास ने। तो आप देखिए कि कितना गहरा संबंध है दोनों के बीच। ठीक है ना, तो ध्यान से देखें कि प्रेम संबंध तो है ही, मित्रता का संबंध तो है ही, साथ में साहित्यिक संबंध भी है। ठीक है ना, तो देखते हैं कि दोहे की पूर्ति कर उसे वापस तुलसीदास के पास भेज दिया, जो कि इस प्रकार थी। क्या थी? ध्यान से सुने। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। तो इस तरह से ये दोनों पंक्तियां जोड़कर एक दोहा बना। अब दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। सुरतीय नर्तीय नागतीय यह चाहत सब कोय, गोद लिए हुलसी फिरई तुलसी सो सुत होय। ठीक है, तो ये इस प्रकार ये दोहा है। अगला प्रश्न, सेम वही पंक्ति दोस्तों रिपीट हुई है यहाँ पर जो अभी हमने पढ़ी। ठीक है, तो हम इसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे, रहीम की पंक्ति है, इतना हमें पता है। ठीक है, अच्छा, दोहों में भी पूछी जा सकती है कि ऊपर वाली पंक्ति किसकी है, सुरतीय नर्तीय वाली, तो आप बताएंगे तुलसीदास की। और जो नीचे वाली पंक्ति थी कौन सी? गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, ये पंक्ति किसकी है? रहीमदास की। तो एक ही दोहों में 2 अलग अलग रचनाकारों की पंक्ति है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखें। तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? तुलसी की भक्ति का स्वरूप था दास्य। ठीक है, दास्य भाव की भक्ति रही है। किसकी? तुलसीदास की। ठीक है, और कारण है कि तुलसी राम के सम्मुख क्या थे? विनम्र रहे हैं। तुलसी राम के सम्मुख विनम्र रहे हैं, इसलिए उनकी भक्ति कैसी है? दास्य भाव से ओतप्रोत है। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान से देखें। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का क्या नाम है? देखो, अवधी भाषा का पूछा जा रहा है। अवधी भाषा का सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय महाकाव्य है वो कौन सा है? तो दोस्तों रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस अवधी भाषा का काव्य
महाकाव्य है, पहली बात, और सबसे लोकप्रिय महाकाव्य है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, कुछ देखते हैं व्याख्या। ठीक, और ये राम कथा पर आधारित काव्य है, जिसकी रचना काशी, चित्रकूट और अयोध्या, कहाँ कहाँ, काशी, चित्रकूट और अयोध्या में हुई। इसकी रचना कब, संवत 1631 विक्रम, ठीक है, यानी विक्रम संवत 1631 में, यानी 1574 ईस्वी में। ठीक है, 57 वर्ष अगर आप घटा देंगे तो आपका 1574 ईस्वी आ जाएगा। ठीक है, 1631 में से। तो इसके अनुसार, ठीक है, तुलसीदास ने की, किसने की थी, तुलसीदास ने, और इसे पूर्ण होने में लगभग कितना समय लगा, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कितना समय लगा था तुलसीदास की रचना रामचरितमानस को पूरा करने में? तो दोस्तों 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन। कितने? 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगे थे रामचरितमानस को पूरा होने में। तो देखिए कितना लंबा समय रहा है। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। ठीक है, रामचरितमानस दोहा चौपाई शैली में लिखा गया महाकाव्य है, जिसमें 7 कांड हैं। कौन कौन से कांड हैं देखते हैं। सबसे पहले बालकांड, बालकांड जो बचपन होता है बच्चों का, वो। फिर अयोध्या कांड, अयोध्या गमन वगैरह सारी चीजें अयोध्या में का वर्णन है जिसमें, सॉरी। ठीक है, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड, और अंत में है उत्तर कांड। ठीक है, तो ध्यान से फिर से सुने। सबसे पहले कौन सा, बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड तीसरा, फिर चौथा है किष्किंधा कांड, 5वां है सुंदर कांड, 6ठा है लंका कांड, और 7वां है उत्तर कांड। ठीक है, तो इस तरह से रामचरितमानस में कितने कांड हैं, कुल 7 कांड हैं, और ये दोहा चौपाई शैली में लिखा गया महाकाव्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखें जरा, रामचरितमानस किस भाषा में है? तो अभी हमने पढ़ा अवधी भाषा में। ठीक है, अवधी भाषा में है रामचरितमानस। अगला प्रश्न है दोस्तों, राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का क्या नाम है? तो दोस्तों तुलसीदास के महाकाव्य का नाम है क्या, रामचरितमानस। ठीक है, तो ध्यान रखें, ये तुलसीदास की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। ठीक, तो दोस्तों हमारा आज का ये पार्ट यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।